नमस्ते दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सुकून की तलाश करते हैं और मेरे लिए सुकून का मतलब है कलम, कागज और मेरे महादेव। आज के इस विशेष वीडियो में मैं एक ऐसी ड्राइंग बनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे माता पार्वती महादेव के उलझे हुए केशों को बड़े प्रेम से संवारेंगी और महादेव पूर्ण विश्राम की अवस्था में लेटे रहेंगे। ये दृश्य केवल एक चित्र नहीं होगा, बल्कि शक्ति और शिव के बीच के उस मौन संवाद को भी दर्शाएगा जिसे शब्द बयां नहीं कर सकता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि शिव तो वैरागी हैं, उन्हें संसार से क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों, बिना शक्ति के तो शिव भी सब समान है। आज इस पेंसिल स्केच की एक एक बारीकी को उभारते हुए मैं आपको उस कठिन मार्ग की कहानी सुनाऊंगी जिसे माता पार्वती ने तय किया था। एक राजकुमारी से लेकर अपर्णा बनने तक का सफर और एक कठोर तपस्वी को गृहस्थ बनाने की वो अद्भुत गाथा। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को ब्रह्मांड में क्या घटित हुआ था? क्यों यह रात साल की सबसे शक्तिशाली रात मानी जाती है? अगले 5 मिनटों में हम न केवल इस कलाकृति को पूरा होते देखेंगे, बल्कि शिव पार्वती के प्रेम की उस गहराई को भी महसूस करेंगे जिसने पूरी सृष्टि को प्रेम का पाठ पढ़ाया। तो चलिए अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये कहानी विथ माई टाइमलेस ड्राइंग वीडियो। कहानी शुरू होती है सती के आत्मदाह के बाद। महादेव जो अपनी अर्धांगिनी को खो चुके थे, गहरे शौक और वैराग्य में चले गए। उन्होंने दुनिया से मुख मोड़ लिया और हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या में लीन हो गए। उनके लिए समय रुक सा गया था, लेकिन शक्ति के बिना शिव अधूरे थे और शिव के बिना यह सृष्टि। माता सती ने ही पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में महादेव के प्रति अटूट प्रेम था। जब वे बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि महादेव को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वे अब एक कठोर तपस्वी बन चुके हैं। पार्वती ने ठान लिया कि वे अपने प्रेम से महादेव की उस कठोर वैराग्य को भी पिघला देंगी। पार्वती ने राजसी ठाट छोड़ दिए और उसी गुफा के बाहर तपस्या करने लगी जहां महादेव लीन थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल हवा और पत्तों पर जीवन बिताया, इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। इधर देवताओं को चिंता थी कि ताड़कासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, लेकिन शिव तो ध्यान में थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे महादेव के मन में प्रेम जगा सकें। कामदेव ने जब पुष्प बाण चलाया तो महादेव का ध्यान टूटा, लेकिन उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती वहीं बैठी सब देख रही थी। उन्हें लगा कि उनकी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई, क्योंकि महादेव फिर से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समझा कि महादेव को काम से नहीं, भाव और तप से जीता जा सकता है। महादेव ने अंततः पार्वती की परीक्षा लेने का फैसला किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर आए और खुद अपनी यानी शिव की बुराई करने लगे। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम उस औघड़ से क्यों विवाह करना चाहती हो जिसके शरीर पर भस्म है और गले में सांप? पार्वती का क्रोध 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड में कोई शिव को जान ही नहीं सकता, तुम क्या उनकी बुराई करोगे? मैं केवल उन्हीं की हूँ। पार्वती का ये अडिग विश्वास देखकर महादेव अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनका विवाह हुआ, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। ये मिलन आत्मा का परमात्मा से मिलन था। शादी के बाद महादेव, जो केवल स्मशान और गुफाओं में रहते थे, माता पार्वती के प्रेम के कारण घर संसार की ओर मुड़े। आज की मेरी इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं महादेव माता पार्वती की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे हैं। ये दृश्य दिखाता है कि एक कठोर तपस्वी भी प्रेम की गोद में आकर सुकून पा सकता है। शक्ति ही शिव को पूर्ण बनाती है। विवाह के बाद जो महादेव केवल स्मशान और गुफाओं में एकांत में रहते थे, माता पार्वती के आने से उनके जीवन में उत्सव का आगमन हुआ। महादेव, जो एक कठोर वैरागी थे, अब एक कोमल पति के रूप में दिखने लगे। एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है। विवाह के बाद जब माता पार्वती पहली बार कैलाश पहुंची तो वहां केवल बर्फ और सन्नाटा था। महादेव ने मुस्कुराकर पूछा,
देवी, क्या तुम यहाँ खुश रह पाओगी? माता पार्वती ने उत्तर दिया, जहाँ शिव है वही मेरा वैकुंठ है। इसी प्रेम के कारण महादेव ने अपनी वर्षों की समाधि छोड़ दी और माता पार्वती को शास्त्र, संगीत और कलाओं का ज्ञान देना शुरू किया। जो तांडव पहले केवल विनाश का प्रतीक था, अब वही लास्य में बदल गया। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि स्पेशल ये शिव पार्वती पेंसिल स्केच अब पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि इस 5 मिनट के सफर में आपने न केवल कला की बारीकियों को देखा, बल्कि शिव पार्वती के प्रेम की गहराई को भी महसूस किया होगा। अगर आपको शिव पार्वती विवाह की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सुंदर कथा को सुन सकें।